हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एनसीसी स्टडी पॉइंट पर आपका मैं स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन के क्षेत्र में जीव विज्ञान को किस तरह से हम अध्ययन करेंगे, किस सिस्टम के आधार पर पढ़ेंगे और पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमको अच्छी तरह से इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो और इसी के आगे हम अपना पाठ्य पुस्तक को भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं, विज्ञान यानी कि साइंस के दो मुख्य ब्रांच हम लोग बनाए हुए हैं। एक है भौतिक विज्ञान और दूसरा है जीव विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, तो भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान में हम उस दिन देखे थे साइंस में भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो भाग आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपको भौतिकी, रसायन विज्ञान, खगोल विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान। मुख्यतः इतना विज्ञान को भौतिक विज्ञान के अंतर्गत रखा गया है। उसी तरह दूसरी तरफ जीवन विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान, जीवन विज्ञान को ही हम लोग जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। और ये जीवन विज्ञान जो है ये भी मुख्यतः दो भाग में बटा हुआ है, जिसका हम लोग इस वीडियो में अच्छी तरह से समझेंगे। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस है कि अगर हम जब भी कभी बायोलॉजी पढ़ते हैं या पढ़ने जाते हैं, तो सबसे पहले हमको ये उत्सुकता जागती है कि बायोलॉजी आखिर जीव विज्ञान शब्द जो है ये कैसे आया, किधर से आया, कहाँ किसका ब्रांच है। तो हमको जानना काफी जरूरत है, काफी जरूरी है कि जीव विज्ञान जो है ये विज्ञान का ही एक पार्ट्स है और उस कैसे वो पार्ट्स बना, कैसे उसको खंड किया गया ताकि हम अच्छी तरह से इसको अध्ययन कर सके और समझ सके। जैसा कि हम देख रहे हैं इस वीडियो में, जीव विज्ञान का परिचय। जीव विज्ञान का परिचय का मतलब हुआ कि जीव विज्ञान कहेंगे किसको या क्या परिभाषा हो सकता है, या जीव विज्ञान बनाते कहेंगे किसको। जैसे कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, जीव विज्ञान को इंग्लिश में हम लोग बायोलॉजी कहते हैं और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जीवधारियों यानी कि हमारे वातावरण में जितना भी जीव है, जीवधारी हैं यानी जीव है, जीवन है, वो सारे के बारे में विस्तृत अध्ययन करना ही हम लोग को जीव विज्ञान कहलाता है। लेकिन आगे चल के जैसे जैसे जरूरत बढ़ी वैसे वैसे उसमें कुछ और शब्द को जोड़ा गया। जैसे जीवधारियों की उत्पत्ति हो गई यानी कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई धरती पर, इसके बारे में, उसका विकास कैसे हुआ, किस प्रकार से जीवन अपना आगे विकास किया, जीवन की उत्पत्ति होने के बाद कैसे कैसे वो अपना अलग अलग रूप दिखाया। इस सारे चीजों को समझने के लिए हम लोग को जीव विज्ञान को ही समझना होगा। जैसे क्रियाकलाप, उसकी रचना, वातावरण और उनके ऊपर प्रभाव तथा उसकी पारस्परिक क्रियाएं, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी, सब जीव विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करने किए जाने वाले विषय हैं। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जीव विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या होता है, जीव विज्ञान कहेंगे किसको। तो स्वाभाविक बात है, जीव विज्ञान जीव के बारे में ही अध्ययन करेंगे और जीव के अध्ययन करने के दौरान उस जीव के जरूरत और सब क्रियाकलापों को समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अगला है फादर्स ऑफ बायोलॉजी। अब समझते हैं कि फादर्स ऑफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाए। तो जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय सबसे पहले अरस्तू को जाता है। यानी कि अरस्तू जो ऐसे व्यक्ति थे जिनको जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर्स ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले विज्ञान के क्षेत्र में, खास तौर पर जीव विज्ञान के क्षेत्र में काफी अध्ययन किया। इसी कारण से जीव विज्ञान का जनक इनको कहा जाता है। यानी कि जीव विज्ञान के बारे में सबसे पहले क्रमबद्ध रूप से यानी कि एक सिस्टमेटिकली एक अध्ययन की सुविधाजनक बनाने का कार्य इन्होंने ही किया था, इसीलिए इन्हें जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि जीव विज्ञान के प्रमुख तथ्य। तथ्य का मतलब होता है जीव विज्ञान में क्या क्या और एक्स्ट्रा हम जानकारी रखना चाहिए। जैसे कह रहा है जीव विज्ञान जीवधारियों के अध्ययन के लिए, बायोलॉजी जिसको जीव विज्ञान हम लोग कहते हैं, जैसे बायोस, लाइफ,
उसके बाद आपका लॉक्स, स्टडीज एंड डिस्क्लोजर शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1801 का 1 ईस्वी में लैंडमार्क्स यानी फ्रांस के जो व्यक्ति थे लैंडमार्क्स और ट्रेविरेनस ट्रेविनस जर्मनी के व्यक्ति थे, दोनों ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का यानी कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया और जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण शब्द जैसे बायोस, लाइफ, लॉक्स, स्टडी एंड डिस्क्लोजर शब्द का भी सबसे पहले इन्हीं ने प्रयोग किया था। लेकिन अरस्तु को हम लोग जीव विज्ञान का जनक कहते हैं क्योंकि इन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से समझाया, बताया, लिखा, इसलिए अरस्तु को ही हम लोग जीव विज्ञान का जनक मानते हैं। लेकिन इनको भी श्रेय जाता है जीव विज्ञान के बारे में जानकारी के लिए। तो जीव विज्ञान के तथ्य के बारे में जान रहे थे। तथ्य में जैसे हम देख रहे हैं कि बायोस, लाइफ, लॉक्स, स्टडी, डिस्क्लोजर्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं बायोस का मतलब होता है जीवन, जीव। लाइफ, लॉक्स, स्टडी का अध्ययन, डिस्क्लोजर्स का मतलब भी वही है के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना ही डिस्क्लोजर्स कहलाता है। शब्द सबसे पहले 1801 ईस्वी में लैंडमार्क्स फ्रांस के और ट्रेविलियस जर्मनी ने ही दो वैज्ञानिकों ने दिया था, यानी कि बायोलॉजी के सेक्टर में, बायोलॉजी के क्षेत्र में सबसे पहले लैंडमार्क्स और ट्रेवियनस ने ही अध्ययन के लिए कुछ कार्य किए थे, लेकिन उस कार्य को पूर्ण रूप का श्रेय अरस्तु को ही जाता है। अब हम देखेंगे इस भाग में पार्ट्स ऑफ बायोलॉजी यानी कि बायोलॉजी के भाग, यानी कि जीव विज्ञान को मुख्यतः हम लोग कितने भाग में बांटते हैं। तो जीव विज्ञान को मुख्यतः हम लोग दो भाग में बांटते हैं। पहला है वनस्पति विज्ञान यानी कि बोटनी, बोटनी का मतलब होता है हर्ब्स, तथा प्राणी विज्ञान यानी कि जूलॉजी, जूलॉजी का मतलब होता है जून, जून का मतलब होता है एनिमल, एनिमल का मतलब होता है, एनिमल मतलब तो जानते ही हैं जानवर यानी जीव। उसी तरह से लॉक्स, लॉक्स का मतलब होता है स्टडी यानी कि अध्ययन। तो या डिस्क्लोजर्स यानी कि जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं और दोनों शाखाओं का इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। इसको बोलते हैं बोटनी और जूलॉजी यानी वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान। अब हम देखेंगे बोटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान या जूलॉजी यानी कि प्राणी विज्ञान के बारे में क्या आखिर कैसे समझेंगे। तो वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी के अंतर्गत वनस्पतियों के अर्थात पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है, यानी कि बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान की जो हम दो शाखाएं बनाए, तो दो शाखाएं में जो वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी है, इसके अंतर्गत ओनली इस वातावरण में जितना भी वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे, जंगल झाड़ जो भी चीज़ है, इन सारे चीज़ों के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं और वो बायोलॉजी के जो भाग है वो है बोटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। उसी प्रकार से जूलॉजी, जूलॉजी का मतलब प्राणी विज्ञान, यानी प्राणी विज्ञान का मतलब प्राणी विज्ञान के अंतर्गत जंतुओं और उसकी क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि धरती पर जितना भी जीव है और जंतु, उसी को कहते हैं जीव और जंतु के बारे में जो भी क्रियाकलाप होता है उस क्रियाकलाप के बारे में ही अध्ययन करना जूलॉजी कहलाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी के जो दो भाग हुए बोटनी और जूलॉजी, दोनों को हम इस तरह से समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई वनस्पति विज्ञान के जनक किसको कहेंगे। तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रिस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रिस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है क्योंकि यह ऐसे वनस्पति शास्त्री थे, बोटनिस्ट थे, जो अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लेटरम में 500 किस्म के पौधे का वर्णन किए हैं। यानी थियोफ्रिस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही हिस्टोरिया या प्लांट्रेटम में 500 किस्म के पौधे का वर्णन किया है, इसलिए इनको फादर्स ऑफ बोटनी कहा जाता है, यानी कि वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है थियोफ्रिस्टस को। अगला है आपका ये फादर्स ऑफ जूलॉजी यानी कि प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान यानी कि फादर्स ऑफ जूलॉजी रहे अरस्तु को कहा जाता है, यानी कि फादर्स ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहा जाता है क्योंकि अरस्तु ने भी हिस्टोरिया या एनिमालियम
में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया है। इसीलिए अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक यानी फादर्स ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। जब अरस्तु ने अपनी पुस्तक में 500 लगभग जंतुओं के तरह-तरह के जंतुओं के बारे में विस्तृत जानकारी दिया, लिखा, वर्णन किया, तो इसीलिए उनको प्राणी विज्ञान यानी कि जूलॉजी का जनक कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग समझे कि बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं और इसके कितने भाग होते हैं और भाग के बारे में जाने और कौन भाग में किस व्यक्ति ने कितना विकास किया और बढ़ाया, इसके बारे में हम लोग समझे। तो इस तरह से आपका बायोलॉजी है और इसी के आधार पे हम लोग अब अपने अपने क्लास के विषय वस्तु को समझ सकते हैं कि ये चैप्टर बॉटनी का है या जूलॉजी का है। इसके आधार पर हम खंड करके और अपने अध्ययन को और आसान और सुविधाजनक बना सकते हैं। थैंक यू।